अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ रूल आ चुके हैं जो कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो इस वीडियो पर आप बने रहिएगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर कौन कौन से नियम आए हैं, आपको सही जानकारी इस वीडियो पर मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं जो इसमें आया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है सेबी न्यू रूल्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, जैसा कि आप साफ साफ रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, इसके बाद लिखा गया है ऑन 1 अक्टूबर 2024 सेबी रिलीज ए सर्कुलर द चेंजेस ए फ्यू थिंकिंग फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, हेयर्स ब्रेक डाउन ऑफ ऑल द चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लिखा गया है। तो यहाँ पर जो पहला नियम इसमें निकल कर आ रहा है, 1 अक्टूबर से मतलब एक सर्कुलर जारी किया गया है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाकर भी आप इस पर जो कि रीड कर सकते हैं, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए इसको पहले समझते हैं कि क्या यहाँ पर दिया गया है। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज, यहाँ पर लिखा गया है इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि लिखा गया है करेंटली द कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन RS 5 लाख to 10 लाख। स्टार्टिंग नवंबर 20 नवंबर 2024 द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल बी इंक्रीजेड दो बिटवीन RS 15 लाख टू RS 20 लाख। मतलब पहले जो होते थे इसको मतलब 5 लाख 10 लाख का जो कि वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन अब यहाँ पर 15 से 20 लाख इसको कर दिया जाएगा, जो कि इस सर्कुलर में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लिखा गया है दिस विल इंक्रीज द लॉट साइज फॉर इंडेक्स एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट एंड विल आल्सो रिजल्ट इन इंक्रीजेड। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि इसके बाद यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए। मतलब अभी क्या हो रहा है करंट में, आप देखिए करंट में लिखा गया है जो इंडेक्स है, यहाँ पर सारे इंडेक्स आपको दर्शाए गए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी फी निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मिड कैप निफ्टी है, सेंसेक्स और बैंकेस। यहाँ पर लिखा गया है जो अभी करंट में लॉट साइज जो चल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट का लॉट साइज निफ्टी का 25 है और बैंक निफ्टी का 15 है, फी निफ्टी का 25 है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का 10 है और मिड कैप निफ्टी का 50 है, सेंसेक्स का 10 है और बैंकेस का 15 है। मतलब यहाँ पर ये लिखा गया है जो करंट में अभी चल रहा है। तो यहाँ पर जब नया नियम ये लागू हो जाएंगे 20 नवंबर 2024 से, तो यहाँ पर लिखा गया है न्यू लॉट साइज राउंड ऑफ, मतलब निफ्टी का हो जाएगा 60, बैंक निफ्टी का हो जाएगा 30 और यहाँ पर फी निफ्टी का हो जाएगा 65 और 20 हो जाएगा इसका निफ्टी नेक्स्ट 50 का और 115 हो जाएगा मिड कैप निफ्टी का और सेंसेक्स का हो जाएगा यहाँ पर 20 और बैंकेस का 15। मतलब यहाँ पर लॉट साइज जब इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब जब ये नियम लागू हो जाएंगे तो ए वाले जो लॉट साइज है यहाँ पर इंक्रीज होके यहाँ पर ये सब लॉट साइज हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो ये पहला नियम है जो कि इसमें चेंज होगा 20 नवंबर 2024 से, जो कि इस सर्कुलर में आपको बताया गया है। दूसरा नियम इसमें निकल कर आते हैं नो कैलेंडर स्पिरिट बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। यह कैलेंडर स्पिरिट जो होता है उसका बेनिफिट आप एक्सपायरी डे में नहीं ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप ले सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर जब ये नियम लागू हो जाएगा तब इसका आप जो कि बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, जैसा कि आप रीड कर सकते हैं। आपको लिखा गया है जो फेनो में कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हायर रिस्क होता है, यहाँ पर जो बताए गए हैं। तो मतलब इसमें क्या होगा कि एक्सपायरी डेट आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ये दूसरा नियम है। तो यहाँ पर तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम जो निकल कर आता है लिमिट वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ लिमिट वीकली का मतलब हो गया जो एक्सपायरी है, लिमिट मतलब क्या हो जाएगा करेंटली देयर एयर वीकली एक्सपायरी फॉर इंडेक्स ऑन NSE एंड 2 ऑन BSE। मतलब दो एक्सचेंज है, NSE इंडिया मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE इंडिया मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर अंडर द न्यू रूल्स स्टॉक एक्सचेंज विल ओनली बी अलाउड टू ऑफर वीकली एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट ऑन
बेंचमार्क इंडेक्स दिस कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 20 2024। यहाँ पर लिखा गया है कि 20 2024 से मतलब ये भी नवंबर में लागू हो जाएंगे। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एक्सपायरी है, तो मतलब आप अभी करंट में देख रहे हैं कि मतलब सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को डेली ना डेली मतलब किसी इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है। कभी मिड कैप की रहती है, कभी फिन निफ्टी की रहती है, कभी निफ्टी बैंक निफ्टी की रहती है। मतलब डेली किसी न किसी इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है। तो अब वो एक्सपायरी क्या हो जाएगा, एक खत्म कर देगा। मतलब एक ही एक्सपायरी होगा। मतलब सेबी की तरफ से मतलब इसमें जारी किया गया है, बताया गया है कि एक हफ्ते में किसी एक ही का एक्सपायरी होगा। एनएसी जो है एक ही एक्सपायरी किसी दिन भी किसी एक ही इंडेक्स का रखेगा। उसी प्रकार से बीएससी जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आपको बैंक्स आते हैं और सेंसेक्स आते हैं, तो वो भी एक ही एक्सपायरी करेगा, मतलब एक हफ्ते में। तो अब जो क्या हो जाएगा, जैसे पहले होता था उसी प्रकार से मतलब एक हफ्ते में केवल एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। डेली की मतलब एक्सपायरी नहीं आपको अब देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर एक बताया गया है, मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो अगला निकल कर आता है रूल, इसमें वो है एडिशनल मार्जिन ऑफ एक्सपायरी डे। यहाँ एडिशनल मार्जिन, यहाँ अधिक मार्जिन आपको देना होगा एक्सपायरी के दिन। यहाँ पर लिखा गया है स्टार्टिंग नवंबर 20 2024 इन एक्सटर्नल लॉस मार्जिन ELM ऑफ 2% विल बी अप्लाइड टू शॉर्ट पोजीशन सेलिंग। मतलब जो लोग सेलिंग करेंगे, जो ऑप्शन सेलर हैं, ये उनके लिए रूल है कि 2% उनको एक्स्ट्रा देना होगा एक्सपायरी के दिन। अगर आप किसी भी निफ्टी बैंक निफ्टी के मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन को सेल करते हैं, तो आपको 2% एक्स्ट्रा यहाँ पर देना होगा, पे करना होगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। अगला जो कि रूल निकल कर आते हैं, अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम विल बाइंग ऑप्शन। यहाँ पर लिखा गया है अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम विल बाइंग ऑप्शन। मतलब आपको क्या होगा कि लवरेज जो ब्रोकरेज पहले देते थे, मान लीजिए कि कोई भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अभी करंट में जो हाल चल रहा है, करंट में किसी भी निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, उसका प्रीमियम का जो भी होता है, एक लॉट साइज में मतलब निफ्टी का अगर आप बाय करते हैं 25, तो यहाँ पर फुल पैसा देते हैं, तो उस समय भी आपको फुल पैसे ही देना होगा। तो इससे कोई भी ज़्यादा जो कि डिफरेंट पड़ने वाला नहीं है। वही बात को बता रहा है कि आपको फुल पैसे पे करने होंगे, तभी जाकर आप जो कि ट्रेडिंग कर पाएंगे। लिखा गया है बायर नाउ नीड टू पे द इंटरनेट ऑप्शन प्रीमियम अप फ्रंट। मतलब वहाँ उतना ही प्रीमियम आपको देना होगा। कई ब्रोकर मतलब होते थे कि लेवरेज देते थे, मतलब मार्जिन देते थे, तो मार्जिन पर अब काम नहीं चलेगा। मतलब फुल पैसे आपको ऑप्शन के प्रीमियम के पे करने होंगे और फुल पैसे पे करके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला नियम जो इसमें निकल कर आता है, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। जो पोजीशन होंगे इंट्राडे में उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पहले क्या होता था, मतलब अभी फिलहाल में हो रहा है, जो वीक के अंत में जो कि पोजीशन को जो कि मॉनिटरिंग किया जाता था, लेकिन ब्रोकर की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, डेली बेसिस पर यहाँ पर इंट्राडे में ही मतलब पोजीशन को मॉनिटरिंग किया जाएगा, पोजीशन लिमिट को यहाँ पर देखा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, सेबी एंड एक्सचेंज हैव लिमिट ऑन द मैक्सिमम पोजीशन ए सिंगल क्लाइंट और ए ब्रोकर कैन होल्ड फॉर ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट for client. This limit is set at 5% of the total number of all derivative contract of the same underlying and 15% for broker. Currently, there's limit are monitored the end if each day by exchange starting अप्रैल 1 2025। ये जो नियम है 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। तो ये जो कि अगला नियम निकल कर आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो नियम है, मैंने आपको नियम सारे बता दिए हैं। इसमें टोटल 6 नियम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इंक्रीज हो जाएगा, लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगा, ये हो गया पहला। उसके बाद हो जाएगा कैलेंडर स्पिरिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये दूसरा जो कि हो गया नियम। इसके बाद है तीसरा, लिमिट वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, ये तीसरा हो गया। एडिशनल मार्जिन और एक्सपायरी डे, अधिक मार्जिन देना होगा, ये चौथा हो गया। पांचवा हो गया अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम विल बाइंग ऑप्शन, ये हो गया पांचवा। और ये छठा हो गया इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। और लास्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर जो बदलाव होंगे, यहाँ पर एक कब से लागू होंगे, ये भी आपको बता दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 20 नवंबर 2024 से लागू हो जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है, साफ साफ आप पढ़ सकते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ पर आप चलिए हम आपको बताते हैं, लिखा गया है लिमिट वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 20 2024 से ये भी लागू हो जाएंगे। एडिशनल मार्जिन और एक्सपायरी डे 20 नवंबर 2024 से ये भी लागू हो जाएगा। नो कैलेंडर स्पिरिट बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे 1 फरवरी 2025 से ये लागू होगा। अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम विल बाइंग ऑप्शन 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएंगे। यहाँ पर क्लियर आपको सब पता चल गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं, आप मतलब यहाँ पर कौन कौन से नए नियम आए हैं। टोटल मैंने आपको नियम बता दिए हैं। यहाँ पर सारा कुछ आपका कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन रह जाता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और जो मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बता रहा हूँ इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आप भी इसको पढ़कर अच्छे तरीके से समझ जाए कि इसमें क्या क्या जो कि रूल आए हैं। यहाँ पर यही सब रूल हैं। और कई लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास यहाँ पर सीधी सी बात है कि जिनके पास मतलब ज़्यादा अमाउंट रहेगा वहीं जो कि ऑप्शन में स्टॉक मार्केट में काम कर पाएंगे। जिनके पास फंड कम रहेगा, 2000 4000 से पहले लोग काम कर रहे थे, अब वहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो यही सब जो कि यहाँ पर ये नियम बनाए गए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।